रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBKMCQS ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सिंध प्रोसेस कमीशन के लिए जाने वाली एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए बायोलॉजी के पोर्शन को कवर करेंगे। सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम तैयारी करेंगे आज, और इसमें देखेंगे कि सिंध प्रोसेस कमीशन के दिए गए सिलेबस के मुताबिक हम इन क्वेश्चन को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है इन सर्किल द सुइटेबल आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो जवाब है उन जो दुरुस्त हैं उनको हम टिक करें या उनको इनसर्किल करें। द पर्सन हु एनालाइजेज द हार्ट ऑफ एन एनिमल बाय डिसेक्टिंग या डाइसेक्टिंग द एनिमल इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इसका ठीक है, हिस्टोलॉजिस्ट। ऐसा बंदा, ऐसा इंसान जो एनिमल की जो दिल है उसको एनालाइज करे। किस तरह एनालाइज करे? उसको डाइसेक्ट यानी काट के उसके दिल को एनालाइज करे, तो ऐसे डॉक्टर को या ऐसे इंसान को कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है द बुक अल कानून फिल तिब इज रिटन बाय, ये किताब अल कानून फिल तिब किसकी लिखी हुई है? तो इसका राइटर है या इसका मुसन्निफ है अबू अली सीना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? कौन सा जीव नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है? तो वो है क्लेमेडोमोनास। ऑप्शन डी इसका ठीक है। मशरूम्स बिलोंग टू किंगडम, मशरूम्स कौन से किंगडम से ताल्लुक रखते हैं? तो वो फंजाई से ताल्लुक रखते हैं। ह्यूमन हार्ट इज और एन, ह्यूमन हार्ट क्या है? इट्स एन ऑर्गन, वो एक उज़्वा है। Which of the following is not a macromolecule? कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? तो ग्लूकोज जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। The number of plants in desert are scarce. This would be the statement of, जो प्लांट्स हैं वो सहरा में कम होते हैं या नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन दे सकता है? वो देगा बायोजियोग्राफिक। बायोजियोग्राफिक जो है वो स्टेटमेंट उसका हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो ऑक्सीजन की बनी हुई है। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाता रहूं। सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेट्स सी। द बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट्स विद, बायोलॉजी का जो मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? साइंटिफिक मेथड की एक स्टेजेस होती हैं। तो पहला जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। हाउ कैन यू डिटरमिन दैट द प्लाज्मोडियम हैज डिस्ट्रॉयड द RBC? आप किस तरह इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है उसने RBC को तबाह किया है? तो एग्जामिन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी एंड आल्सो सम इन्फेक्टेड पर्सन। ये हमें इस तरह पता लगेगा कि जब हम किसी जो है वो हेल्दी और किसी बीमार बंदे के ब्लड का टेस्ट करेंगे। फिर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड बाय, जो हमें डेटा मिलती है, डेटा का मतलब है कि जो हमें एक डिटेल मिलती है किस चीज़ की? एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ स्मोक रिड्यूस इज द चांस ऑफ गेटिंग मलेरिया? जो धुआं है वो किस तरह मलेरिया होने से जो है वो उसकी क्या कहते हैं कि लेवल है उसको कम कर देता है, मलेरिया होने के चांसेस को कम कर देता है। मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो या तो वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। Which of the following does not explain hypothesis? कौन सा जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन नहीं करता? इट मस्ट बी करेक्ट। हाइपोथेसिस जो होता है वो करेक्ट
नहीं होता, क्योंकि इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा। एक तो वो कंसिस्टेंट हो, इट मस्ट बी टेस्टेबल, उसको टेस्ट भी किया जाए, एंड मस्ट मेक डिडक्शन, और उसमें से कोई नतीजा भी अखज़ हो। लेकिन अगर वो करेक्ट है तो वो फिर हाइपोथेसिस कैसे हो सकता है? डिडक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। डिडक्शन यानी नतीजा किस चीज से अखज़ होता है? जब एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है तो उससे नतीजा अखज़ होता है। द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल भी होता है, पॉसिबल आंसर भी होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन भी होता है, ऑल ऑफ दीज। And then question number 8. Explain dash explains the actual solution to the problem. Conclusion जो है वो हमें बताता है कि मसले का हल क्या है। Plasmodium is transmitted to humans through, प्लाज्मोडियम जो है वो इंसानों में किस तरह दाखिल होता है? एनोफिल्स के जरिए। या आई थिंक ये एक मच्छर की एक किस्म है, और मलेरिया का खास करके मेरे ख्याल में ये है। Who was the first one to detect plasmodium in the blood of patient suffering from malaria? तो किसने ये डिटेक्ट किया था प्लाज्मोडियम ब्लड में सबसे पहले? उनका नाम था लेवरेन। लेवरेन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड में ये दरियाफ्त किया था कि इसको मलेरिया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स? वो कौन सी खुसूसियत है जो एक वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है? दे कंटेन डीएनए और आरएनए, कि वो यानी जो वायरस है वो भी डीएनए या आरएनए उसमें मौजूद होता है। इसके बाद है यूग्लेना belongs to the kingdom of protista because it has both plant and animal like characteristics. यूग्लेना जो है वो एक ऐसा एक जीव है जो कि किंगडम प्रोटेस्टा से बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक प्लांट भी उसको कहा जा सकता है और एनिमल भी। The correct order of the biological hierarchy of organisms is species, genus, family and order. ये किस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने ये ऑर्डर को प्रॉपरली रखना है। Dash includes organisms that are eukaryotic as well as autotrophic। तो प्रोटेस्टा जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दैट आर यूकैरियोटिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय किंगडम्स। एनिमल्स को मुख्तलिफ किंगडम्स में डिवाइडेड किया गया है, तो उसमें वो किसने प्रपोज किया था? दैट वाज रॉबर्ट विटकर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन system of organisms introduced by Aristotle was based on habitats। ये जो characteristics है क्लासिफिकेशन यानी उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको जो मुख्तलिफ चीज़ों में आइडेंटिफाई करने के लिए उनको जो डिवाइड किया गया है, वो किस चीज़ पे मबनी है? तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। इंक्लूड्स किंगडम इंक्लूड्स सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। मोनेरिया जो है उनको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन बायोमोनियल नोमेनक्लेचर? नेमिंग सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ 2-part नेम। बायनोमियल जो है, बायनोमियल का मतलब है 2 नामों में उसको डिवाइड किया जाए। द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक नेम इज, करेक्ट जो फॉर्मेट है उसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो उसका नाम है एस्केरिशिया कोली। द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक नेम इज एस्केरिशिया कोली, ऑप्शन डी। ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल वॉल बट लैक क्लोरोफिल आर प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा जो है उनमें सेल वॉल तो है पर उनमें क्लोरोफिल नहीं है।
A group of genus forms family. And then dash habitat shows maximum diversity. फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट वाली हैबिटेट यानी जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, दे शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. में कई मुख्तलिफ चीज़ें. A patient with blood group A can be given the blood of A and O. The blockage of blood flow in dash results the myocardial infection. तो coronary artery जो है उसकी ब्लॉक हो जाए तो फिर माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है. जी, जो अगला क्वेश्चन है, इनसर्कल द बेस्ट सुटेबल आंसर. अब सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे. सेल थ्योरी proposed by Sheldon and Shevon was based on all observations on the cell. ये जो इन्होंने थ्योरी दी, शेल्डन एंड शेवॉन ने, उनकी सारी की सारी थ्योरी ऑब्जर्वेशन पे, सेल की ऑब्जर्वेशन पे थी. एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सेल बाय माइटोकॉन्ड्रिया. एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सेल बाय माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एनर्जी मिलती है सेल को. 2D इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप एंड TEM. The granular material residing inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म उसको कहा जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस is carried out in ribosome. Which of the following is the characteristic of nervous tissues? कौन सी खुसूसियत है nervous tissues की? Transmit the impulses. They can transmit the impulses. Tissues that make new cells in plants are called, उनको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. And then question number 8. Dash transport involves the expenditure of energy and molecules move from lower to higher concentration. Active transport involves the expenditure of energy and molecules move from lower to higher concentration. Which of the following cells have cytoplasm as well as cell wall? तो रूट हेयर सेल को साइटोप्लाज्म भी होता है, रूट हेयर सेल को साइटोप्लाज्म भी होता है और सेल वॉल भी होती है. कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेल्यूलोज ओनली या फिर प्रोटीन ओनली या लिपिड ओनली. द करेक्ट ऑप्शन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दोनों ही सेल मेम्ब्रेन में होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल इन देयर सेल्स? कौन से जीव में सेल वॉल होती है? तो वो है फंगचाई में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स और प्रोटोकैरियोट्स में भी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनेल्स हैव अ डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन या वॉल होती है उनमें. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब मियोसिस? मियोसिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशंस. तो ये स्टेटमेंट जो है वो मियोसिस के बारे में गलत है, गलत. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एग सेल इज डैश इफ 2n is equal to 8 for any cell in the body. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आप कमेंट में बताएं. तो ऑप्शन 4 is most probably the right. Chromosomes have lowest amount of DNA in chromosomes को lowest amount of DNA में उनमें बहुत कम होता है, तो प्रोफेज 1 वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कम होता है. Which of the following statement is incorrect or is correct? Meiosis produces 4 haploid cells while mitosis produce 2 diploid cells. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग जो होती है वो कौन से फेज होती है उसमें? तो वो है प्रोफेज 1 में. Which of the following event is not the part of mitosis but takes place in meiosis? कौन सी चीज है
जो मिटोसिस में तो नहीं होती पर मियोसिस में होती है। दैट इज सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यानी मिटोसिस में सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन मियोसिस में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस सेल थ्रू मियोसिस? नीचे दिए गए ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन है जो दैट प्रोड्यूसेस सेल्स थ्रू मियोसिस, जिसमें सेल पैदा होता है मियोसिस के जरिए? तो टेस्टिस है वो। दैट डैश हैव टू सिस्टर क्रोमेटाइड्स, क्रोमोसोम्स हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेल डिवाइड्स ड्यूरिंग रीजनरेशन थ्रू मिटोसिस, सेल जो होता है वो डिवाइड होता है ड्यूरिंग रीजनरेशन थ्रू मिटोसिस, मिटोसिस के अमल के दौरान सेल डिवाइड होता है। और देन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी एक जैसे क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? होमोलोगस का मतलब है आर आइडेंटिकल, पेयर अप ड्यूरिंग मियोसिस, वन पार्टनर ऑफ द होमोलोगस पेयर मूव टू ईच डॉटर सेल। ये सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स द बेस्ट सुटेबल आंसर, एनसर्कल द बेस्ट सुटेबल आंसर। एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं वो चेंज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, उसके रेट को। Which of the following describe the enzyme? Enzymes lower the activation energy of reactions. जो एंजाइम होते हैं वो कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन रिएक्शन की। Which of the following describe the cofactors? अच्छा जी, cofactors को help enzymes in their activity। जो cofactor होते हैं वो एंजाइम्स की मदद करते हैं किसी एक्टिविटी में। कोएंजाइम्स आर, कोएंजाइम क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम और रिएक्शन? डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, टेम्परेचर जो होता है, हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम और रिएक्शन? तो decrease the rate of reaction is the answer of it. The pH at which enzyme trypsin works best is neutral pH. किस pH लेवल पे जो एंजाइम ट्राइप्सिन है वो काम सही करता है? That is neutral pH. Enzymes are affected by environmental changes which ultimately affect, enzymes जो होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो उसका असर किस चीज पे पड़ता है? मेटाबॉलिज्म पे भी पड़ता है, रेस्पिरेशन पे भी पड़ता है और डाइजेशन, यानी ऑल ऑफ दीज। द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डेंजरस बिकॉज एंजाइम्स स्टॉप टू वर्क। बॉडी का हाई टेम्परेचर खतरनाक है क्योंकि एंजाइम्स काम करना बंद करते हैं। अगला पोर्शन है बायो एनर्जेटिक्स का। Dark reaction occurs in stroma of chloroplast. Stroma chloroplast में dark reaction होता है। Dash trap light energy and make use of it to produce carbohydrate. तो photosynthetic organisms trap light energy and make use of it to produce carbohydrate. अगला क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो है वही वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। डैश कंट्रोल्स फोटोसिंथेसिस बाय एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम्स। टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल करता है फोटोसिंथेसिस को by acting as limiting factor. The colors that are important for photosynthesis are yellow and orange जो है वो important है। Which of the following substance can never be used for respiration?
carbon dioxide, I think CO. The central substance in the ATP structure to which 3 phosphate groups are attached is adenine. And then dash acts as fuel used by the living cells to carry out functions. ATP acts as fuel. ATP जो है वो फ्यूल का काम करता है लिविंग सेल के लिए, बाकी कामों की सरंजाम होने के लिए. Site of glycolysis in bacterial cell is cytoplasm. Which molecules are used up during the anaerobic respiration when pyruvic acid is converted to ethanol? तो वो है 1NADH2. न्यूट्रिशन अगला हमारा टॉपिक है. डेफिशिएंसी ऑफ डैश रिजल्ट्स इन क्लोरोसिस इन प्लांट्स. तो आयरन की डिफिशिएंसी जो है वो क्लोरोसिस की बायस बनती है. देन ऑल ऑफ दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है. प्लांट्स यूज डैश फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. नाइट्रेट्स प्लांट्स पे यूज होती है प्रोटीन को बनाने के लिए. What happens to the food in the stomach? Juices mix with food and stomach muscles squeeze it. Stomach muscles squeeze it. Dash does not produce digestive juices. तो esophagus जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता juices. And then अगला क्वेश्चन है the absorption of dash takes place in large intestine. वाटर, वाइटामिन और साल्ट सब के सब एब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. स्लाइवा डज नॉट स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. स्लाइवा डज नॉट स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो थूक होती है हमारी, जो लो होती है हमारी, वो डाइजेशन स्टार्ट, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट नहीं करती. द वेल बिटवीन डैश इज कॉल्ड द कार्डिक स्पिंक्टर. ईसोफेगस एंड स्टमक जो है उनको कहा जाता है कार्डिक स्पिंक्टर. एंड देन लिवर इज इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स एंड detoxification of the chemicals. In all of these, pepsin is involved in the digestion of proteins transport. Encircle the best suitable answer. Platelets forming cells are bone marrow cells. Blood group O can be transferred to AB, all of them. Blood O group जो है वो इन सबको दिया जा सकता है. Dash chamber of human heart has thickest wall. Left valve ventricle. Left ventricle को सबसे thickest wall होती है. The diffusion of blood into tissues is carried out through capillaries. जो blood की diffusion होती है, जो उनका फैलाव होता है, वो capillaries के थ्रू होता है tissues की तरफ. इन tissues के अंदर all of the following veins carry deoxygenated blood except, सब में deoxygenated blood होती है, पर pulmonary जो हमारी vein है उसमें oxygenated होता है. Which of the following blood are responsible for which cell of blood? अच्छा जी, platelets जो है clotting के लिए होते हैं. Homeostasis, the internal environment of organisms is carried out through flood regulation, excretion of wastes, temperature regulation. All of above is the correct answer. Xerophytes adopt themselves to survive in severe conditions by developing these conditions except large number of stomata. The water is lost from the plants in the form of small droplets from small pores is called. ऐसे अमल में जब पानी प्लांट से उड़ जाए छोटे छोटे ड्रॉपलेट की सूरत में, उसके छोटे छोटे पोर्स में से, तो उसको कहते हैं ग्यूटेशन. The waste fluid leaves the nephron to enter collecting tubes. Waste fluid leaves छोड़ जाता है नेफ्रॉन्स को ताकि वो एंटर हो सके
collecting tubules में. Urine travels from kidney to urinary bladder through ureter. जो यूरेन होता है वो किडनी से होकर यूरिनरी ब्लैडर के जरिए यूरेटर में आता है. किडनी produces waste material consisting of urea, water and salts. Skin produces sweat which makes it respiratory organ. जो खाल होती है उसमें से स्वेट निकलता है यानी पसीना निकलता है जो कि इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. फंक्शन ऑफ स्वेट इंक्लूड्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी. पसीना क्यों निकलता है? ताकि जो हमारे जिस्म में गंदगी है वो साफ हो जाए और बॉडी ठीक रहे, नॉर्मल रहे टेम्परेचर में. द फिल्ट्रेट दैट enters the bone marrow's capsule does not contain blood cells. Liver is involved in urea production from amino acids. फिर आता है जी coordination and control. Insulin is a hormone and is secreted by pancreas से निकलता है. इसके बाद अगला है dash carries signals towards the neuron cell body. Dendrite is the right answer. Dash detects the changes in the environment. Receptors. Cerebral cortex is a folded outer covering of brain. The condition in which light rays are focused behind the retina is called hypermetropia. Hypermetropia. Then neuron ending have microscopic gaps. Synapses. Dash is the biggest part of brain. Cerebrum. Intelligence is controlled by cerebrum. Composition of mixed nerves, axons of sensory and motor neurons. Memory is controlled by hippocampus. Which of the following is both endocrine and exocrine gland? Pancreas. Dash pressure waves are produced through the vibration in dash part of the inner ear. Kuchal